आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः पवित्रा यद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदयदाम् तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता। स्मरामि प्रातस्तम् नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। आज बड़ा पवित्र दिवस है। आद्य शंकराचार्य भगवान का आविर्भाव आज ही के दिन इस धराधाम पर हुआ था और जो ज्ञान की ज्वाला उन्होंने अपने जीवन काल में प्रज्वलित की वो आज भी ज्यों की त्यों चल रही है। नारायण किसी भी महापुरुष का आकलन उसके कार्य से होता है और इस बात से होता है कि उसका वो कार्य कितना कालजयी है। कोई साल भर टिमटिमाए, कोई 2 साल टिमटिमाए। 788 तो आजकल ही मानते हैं उनका जन्म का वर्ष, तो 1220 वर्ष के करीब तो वैसे ही हो गए। लेकिन जो मठों की परंपरा है उसके हिसाब से तो उनको 2500 वर्ष के करीब हुए। तो आधुनिक भी मानो तब भी इतने वर्ष 1000 से ऊपर वर्ष तक जो ज्ञान कभी थकता नहीं और महात्मा पर महात्मा निकलते चले जा रहे हैं। और ये नहीं कि कोई पहले ही अनुभव वाले होते थे अब अनुभूति वाले नहीं होते हैं। जो ज्ञान एक बार मैंने महाराज श्री से पूछा था, मैंने कहा ज्ञान का क्या लक्षण, वो अज्ञान का क्या लक्षण है? तो उन्होंने कहा कि ये स्वीकार करना कि पहले तो सब लोग ज्ञानी थे, अब कहाँ जी, अब आजकल ज्ञान कहाँ हो सकता है, यही अज्ञान का लक्षण है। जो ज्ञान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने वशिष्ठ आदि को दिया, और जो ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है वो आज भी ज्ञान उतना ही है, उसमें कोई कम बेशी नहीं है। जो भी जिसको भी अनुभव होगा वो पूरा का पूरा ही होगा। जब तक नहीं होता है तब तक नहीं होता है, वो बात अलग है। तो भगवान शंकराचार्य के पाद पद्मों में हम आज कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अपना अनुग्रह भाजन हम लोगों को वो बनावे, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। देखो, ज्ञान में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, बालक बुढ़े का भेद नहीं होता और गरीब अमीर का भी भेद नहीं होता। एक महात्मा थे, लाहौर के थे, वो स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज, पुराने महात्माओं में उनकी गिनती थी। बड़े विरक्त महात्मा थे, तो उत्तर काशी में उनके दर्शन किए हमने। तो वहाँ मैंने उस समय उनसे ये प्रश्न किया था कि ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि जो अविद्या को पकड़ते हैं वो तो घने अंधकार में जाते हैं और जो विद्या को पकड़ते हैं वो मानो और घने अंधकार में जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मेरे मन में ये था कि ब्रह्म विद्या के संबंध में ये बात कही गई है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या नहीं है, यहाँ विद्या का अर्थ देवोपासना है।
तो देवोपासना और घने अंधकार में क्यों जाएगा? तो उन्होंने कहा जिसके पास आज 1 पैसा है वो उस 1 पैसे को छोड़ सकता है, लेकिन किसी तरीके से यदि आज ही उसके पास 1 लाख रुपया हो जाए तो 1 लाख रुपए का त्याग करना में 50 बार सोचेगा होना। तो जितना जितना अपना वैभव बढ़ता जाता है उतना हमारा बंधेज भी बढ़ता जाता है। तो यही घोर अंधकार में जाना है। तो कर्म से तो मनुष्य बंधता ही है, लेकिन उपासना से भी बंधता है। चलो, एक सोने के जेवर है और एक क्या बोलते हैं उसे, कांसे का जेवर है। तो चांदी भी आजकल बहुत महंगी हो गई, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सोने का पहनते हैं ना, जो नहीं कर सकते हैं वो और किसी धातु का बनवा के पहन लेते हैं। तो बेड़ियां और हथकड़ियां चाहे सोने की हो और चाहे वो लोहे की हो, काम तो दोनों बांधने का ही करते हैं। इसलिए जब मनुष्य विरक्त हो जाता है माने मन से, ये इस बात को इसलिए कहना पड़ता है कि अनधिकारी जब विरक्त होता है तो महाराज श्री के शब्द हैं ये, वो बोले जैसे उसने दुनिया खराब कर रखी है ऐसे ही वो परमार्थ भी खराब कर देगा। सवाल अधिकार का है। भगवान शंकराचार्य ने तो संन्यास को इसीलिए बहुत सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो वेद के पारायण ब्राह्मण है और जो भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन करते रहे हैं वही केवल संन्यास आश्रम में जाएं। अब उन्हीं के शिष्य और उन्हीं के काल में सुरेश्वराचार्य जी ने कहा कि नहीं, यद्यपि वो तो पूर्व मीमांसक थे, कर्मकांड के बड़े पक्षपाती थे, तो उन्होंने कहा नहीं, जिसे भी वैदिक कर्मकांड का अधिकार है उसको उस कर्मकांड के त्याग का भी अधिकार है। इसलिए ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीनों को संन्यास का अधिकार है। अब बोले स्त्री शूद्रादि जो है इनको संन्यास का अधिकार नहीं है। तो बोले कि नहीं है, क्यों नहीं है? तो कुछ भौतिक कारण है और कुछ भौतिक कारण तो मतलब दूर नहीं किए जा सकते, और कुछ जो है जो ट्रेनिंग का अभाव है ना, और बाल बच्चों के जो रागात्मका उनकी वृत्ति है उसके कारण उसका निषेध किया है। कोई उन्हें नीचा करके बताने से तात्पर्य नहीं है। तो ये सामाजिक व्यवस्था जो है संन्यास की भी और कर्म की भी, अच्छा कौन सा कर्म करें कौन सा कर्म ना करें, तो इसके लिए भी अगर सब मनमाने ढंग से करने लगेंगे, हमारे मन में तो ये आता है जी हम तो ये करेंगे, तो आप सोचो कि समाज में कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी। उसका एक शाश्वत संविधान महाराज श्री वेद को बोलते हैं कि वेद जो है वो मनुष्य के व्यवहार का शाश्वत संविधान है। वो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो मनुष्य मात्र के ही लिए है। इसीलिए महाभारत में व्यास जी ने जितने भी प्रकार मानवीय प्रकृति के हो सकते हैं उन सबको पात्रों के और इतिहास के माध्यम से उनको चित्रित किया है। क्या दुर्योधन आज नहीं है? क्या शकुनी आज नहीं है? तो वो दुर्योधन जिसने युद्ध किया था वो तो मर गया कभी का, शकुनी भी मर गया, लेकिन आज भी शकुनी मामा है और आज भी दुर्योधन है। और धर्मराज, तो बोले धर्मराज तो कम है लेकिन है आज भी, ऐसी बात नहीं है।
तो गीता का जो 16वां अध्याय है, जो उसे पढ़ेगा तो उसमें दैवी संपत्ति धारण करने वाले लोग वही तो धर्मराज है, और कौन? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति वाले जो हैं वो तो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और जो आसुरी संपदा वाले हैं वो तो कर्म और भोग इसी में अपना जीवन बिता देते हैं। तो कुछ तो ये पैदाइशी होते हैं और कुछ इसी जीवन में हम आदतों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं। भगवान शंकराचार्य का इतिहास बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप सब विज्ञ हैं, जानते भी हैं, लेकिन उनका पांडित्य और उनका हृदय, पांडित्य ऐसा कि भूतो न भविष्यसि, न भूतो न भविष्यसि नारायण, आज तक ऐसा पांडित्य देखने में नहीं आया। अभी भी जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है या बृहदारण्यक भाष्य है उसको समझने समझाने वाले गिनती के ही लोग हैं। यूं पठन पाठन तो सब करते कराते हैं, वो बात अलग है। तो ऐसा पांडित्य और ऐसा हृदय के सन्यासी होने पर भी अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करने वो पहुंच गए। और जब शंकर भगवान चांडाल के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, वो तो पीछे पता चला कि ये शंकर भगवान है, तो पहले तो चांडाल के रूप से ही प्रस्तुत हुए। तो उन्होंने कहा दूर हटो। तो बोले कौन हटे? अगर तुम कहते हो कि शरीर हटे तो जैसा शरीर तुम्हारा है ऐसे ही शरीर मेरा है, पंचभूत से कैसे हटे? और अगर कहो कि ब्राह्मण के से शूद्र हटे तो ब्राह्मण भी तो शरीर ही होता है और शूद्र भी शरीर ही होता है। शरीर से भिन्न तो कोई व्याख्या है ही नहीं। आत्मा अगर दूर हटे नारायण तो आत्मा तो हट नहीं सकती, क्योंकि सर्वव्यापक है, और जो तुम हो सो मैं हूं। तब वो मनीषा पंचकम शंकराचार्य ने बोला कि जिस किसी का ये अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूं और ये संपूर्ण जगत जो है ये ब्रह्म से अभिन्न है, सर्वमिदं अहम च ब्रह्मैव, ये सब और मैं, ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है। वो चाहे चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, वह मेरा गुरु है। नारायण ऐसा उनका हृदय था। और कापालिक को अपना सिर देने के लिए तैयार हो गए। कापालिक ने कहा कि मुझे या तो राजा का सिर चाहिए और या किसी ब्रह्मज्ञानी का सिर चाहिए। वो तो उसकी एक तरकीब थी शंकराचार्य को रास्ते से हटाने की। ये कर्नाटक की घटना है, मैसूर के आसपास की। तो वहां कापालिक लोग ये सब पराजित हो गए थे शास्त्रार्थ में, तो उन्होंने ये एक ढोंग किया, बोले आप अपना सिर दे दीजिए, आप तो ब्रह्मज्ञानी है ना। आजकल भी लोग ऐसे कहते हैं आप ब्रह्मज्ञानी हो तो आप कपड़े क्यों पहनते हो, आप भोजन क्यों करते हो, आप सोते क्यों, आप ऐसे क्यों रहते हो, ऐसे क्यों करते? तो बोले आपको तो शरीर से मोह है नहीं ना, शरीर तो आत्मा है नहीं, तो आप अपना सिर दे दीजिए। वो समझ तो गए नारायण के हाँ ये जो है मुझे मारने के लिए इच्छुक है, लेकिन वो सर्वसमर्थ भी थे। कोई ज्ञानी ऐसे नहीं थे कि खाली किताबी ज्ञान हो, नारायण उनमें शक्ति भी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिन में तो कोई लेने नहीं देगा, मेरे शिष्य लोग तुमको रोक देंगे, रात में जब ये लोग सो जाएं तो तुम आ जाना, मैं समाधि में बैठ जाऊंगा, मेरा सिर काट लेना।
अब वो समाधि में क्या बैठे नारायण, वो तो वायरलेस पहुंच गया उनके शिष्यों पे। देखो, शिष्य और गुरु का तार जो है ना, वो जुड़ा रहता है। चाहे वो गुरु जो है शरीरधारी हो और चाहे ना हो, वो तार जुड़ा ही रहता है। तो पद्म पदाचार्य जो है, उनको आवेश हो गया नृसिंह भगवान का, क्योंकि वो उनके इष्ट देव थे, और वो हुंकार भरते हुए वहां से आए और उस कापालिक का ही सिर उसी की तलवार से काट दिया। जलभरत के केस में भी आपने ये देखा ही है कि उनकी भी काली मैया ने जो है रक्षा की। तो ब्रह्मज्ञानी जो है वो साक्षात उसके पीछे ईश्वर चलता रहता है। महाराज श्री सुनाते थे मोकलपुर के बाबा की बात कि कोई दुष्ट ने उनको मारने के लिए हाथ उठाया, तो ऐसे हाथ किया तो ऐसे ही हाथ रह गया नारायण। अब वो बड़ा परेशान, बड़ी खुशामद दरामद की उनकी महात्मा के, खैर वो हाथ तो नीचे हो गया, चला गया वो क्षमा मांग के। महाराज श्री कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ किया था क्या? तो बोले कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मगर वो अपनी भाषा में बोले कि ये जो देवता लोग होते हैं ना, ये घूमते रहते हैं नारायण, सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है। तो जहाँ रक्षा करनी होती है वहाँ रक्षा भी होती है। योगक्षेमम वहाम्यम, ये तो भगवान का ही वचन है। योग भी वही करते हैं और उसकी रक्षा भी वही करते हैं। तो बोले फिर ये ब्रह्मज्ञानी का शरीर क्यों छूटता है? वहां से भी रक्षा कर ले मृत्यु से। तो वो दारुक जब श्री कृष्ण शरीर छोड़ने लगे तो दारुक ने कहा, महाराज आपका ये बहुत सुंदर शरीर है, आप इस शरीर को रख लो तो बहुत संसार का कल्याण होगा। तो वहां भगवान ने मूल भागवत में ये लिखा हुआ है, भगवान ने कहा दारुक मेरे में शक्ति है, मैं रख सकता हूं इसको, लेकिन मेरे आगे आने वाले काल में जितने ब्रह्मज्ञानी होंगे वो तो तस्मिस् तज्जने भेदा भावात्, भगवान के भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। तो वो कहेंगे जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर रख लिया तो हम भी अपना शरीर क्यों ना रखें नारायण। तो वो जो सन्मार्ग है, वैदिक मार्ग है, उस मार्ग से वो हट जाएंगे। इसलिए ऐसा मैं कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे कि इस वेद की मर्यादा का भंग हो। तो भगवान शंकराचार्य ने भी ये सब क्रियाकलाप करके और 8 वर्ष की उम्र लेके आए थे भगवान शंकर की कृपा से, फिर 8 से 16 हुए, 16 से फिर 32 हुए। 16 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने भाष्य लिख लिए, सन्यासी भी हो गए, भाष्य भी लिख लिए, और 16 वर्ष के भीतर उन भाष्यों का प्रचार भी पूरे हिंदुस्तान को 3 बार पैदल चल के नारायण। आज हम और आप इस विद्या की कदर करें या न करें, लेकिन जो महापुरुषों का हमारे ऊपर ऋण है उससे कोई उरण नहीं हो सकता। उसके उरण होने का बस एक ही तरीका है कि आप उनके सिद्धांत को स्वीकार करो, और क्या नाम है, यदि आप में शक्ति है तो उस सिद्धांत को दूसरे को भी बताओ और स्वयं भी उसको धारण करो, चाहे आप सन्यासी हो और चाहे गृहस्थ हो। ये तो एक जीवन जीने का ढंग है। और चौथेपन जाइए नृप कानन, रामायण में लिखा ही है
कि जब जीवन का चतुर्थ खंड प्रारंभ हो जाए तो राजाओं को जो है वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए। क्षत्रिय के लिए वानप्रस्थ चरम आश्रम है, ब्राह्मण के लिए संन्यास चरम आश्रम है, वैश्य के लिए गृहस्थ चरम आश्रम है। वो सन्यासी न हो कोई वैश्य तो उसमें कोई शास्त्र की मर्यादा की अवहेलना नहीं है, परंतु तत्व ज्ञान जरूर हो जाना चाहिए। वो तो घर में भी हो सकता है और सन्यास लेके भी हो सकता है। तत्व ज्ञान के लिए कोई शर्त नहीं है। महाराज श्री ऐसे बोलते थे, अरे भाई अगले की भी तो कुछ बात समझनी चाहिए, सब तुम्हारी थोड़ी चलेगी। अगले माने ईश्वर तुम्हें जैसे रखता है उसमें आप प्रसन्न रहो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रहने में जो परिवर्तन करके और इसको तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं वो तो कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जाने परिवर्तन करने का उनको अधिकार है या नहीं है। यही प्रसंग कल यहीं पर छोड़ा था गीता जी का। तो गीता भाष्य, सबसे पहले गीता भाष्य पढ़ना चाहिए, उसके बाद उपनिषद भाष्य पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ना चाहिए। ये तो उनके लिए हुआ जो स्वयं पढ़ते हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने ये बात लिखी है कि अपने भाष्यों के लिए नहीं, उपनिषद विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए उसे किसी गुरुमुख से सुनना चाहिए। पढ़ना अलग चीज होता है और जो अनुभवी गुरु हैं उनसे उस बात को सुनो तो उसका दूसरा प्रभाव होता है। जो बात आप अपने प्रयत्न से एक जीवन में भी नहीं जान सकते हो, नारायण गुरु जी के मंथन किए हुए उसका आपको क्रीम प्राप्त हो जाती है, वो साल भर में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपकी तैयारी यदि पूरी है तो तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। हरिओम। तो अपने प्रसंग पे आते हैं। हाँ, इस सिलसिले में एक बात कह देता हूँ क्योंकि फिर शायद समय पीछे रहे न रहे। तो ये जो अपने उपनिषद में महावाक्य है ना, 4 तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य कहलाते हैं। अर्थात इनका विचार किए बिना तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो उनमें से एक महावाक्य के ऊपर हमने ये पुस्तक प्रकाशित की है। इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन महावाक्य है, तत्वमसि इस पुस्तक का नाम है। तो छांदोग्य उपनिषद में जो 6वां अध्याय है उस पर जो शांकर भाष्य है उसकी व्याख्या इसमें कोशिश तो यही की गई है कि अपने ढंग से सरल हो, लेकिन विषय की कठिनाई तो रहती है। इसलिए आप लोगों में से जो विचारशील लोग हों या जो पढ़ने के इच्छुक हों वो जब जाएं तो यहाँ से एक प्रति ले जा सकते हैं। इसका मूल्य मनन ही है और कोई इसका मूल्य नहीं है। तो अब अपने प्रसंग पे आते हैं कि दूसरा श्लोक था। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।
ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। बंधन क्या है? प्रश्न तो ये है ना। तो मूल बंधन तो है अविद्यक। ये अविद्या से उत्पन्न होता है। अविद्या माने जब हम अपने को ठीक ठीक नहीं जानते हैं तो अपने को गलत जानते हैं। जब हम रस्सी को ठीक ठीक नहीं जानते हैं तो उस रस्सी को या तो सांप जानते हैं या माला जानते हैं या और कुछ जानते हैं, जैसी अपनी उस समय बुद्धि बन जाए। तो ये ना जानना रूप जो अविद्या है ये मूल में रहती है। जब आप आत्मा का जैसा स्वरूप है और जो वास्तव में आप हो उसको जब आप वैसा नहीं समझते हो तो आप वैसा समझने लगते हो जो हम नहीं है। आत्मा अनंत है तो परिच्छिन्न समझने लगते हैं, कटापिटा समझने लगते हैं, एक शरीर भर में समझने लगते हैं। आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, क्योंकि जो सर्वव्यापक पदार्थ होता है उसमें कर्तापन और भोक्तापन जो है वो औपचारिक मात्र होता है। अच्छा, समुद्र में ये तरंगें उठती हैं तो समुद्र इन तरंगों का कर्ता है, ये उसका स्वभाव है। तो इसी प्रकार से ये परमात्मा में जो क्रिया मालूम पड़ रही है ये मालूम पड़ना उसका स्वभाव है। इसको आप कर्तापने में मत ले जाइए। आपके पास आंख दी है भगवान ने, देखिए, लेकिन मैं देखता हूँ, फिर कहेंगे मैं आंख से देखता हूँ, फिर कहेंगे बिना आंख से मैं देख नहीं सकता हूँ। नारायण, तो सपना कौन सी आंख से देखते हो भाई? और सुषुप्ति जो है वो कौन सी आंख से देखते हो? समाधि कौन सी आंख से देखते हो? देखना तो आत्मा का स्वरूप है, जानना तो आत्मा का स्वरूप है। बाह्य जगत के लिए ये नेत्र भगवान ने बनाए हैं, लेकिन इससे अपने में कर्तृत्व का आरोप नहीं करना चाहिए। अपने को यदि आप आत्मा जानते हैं तो आप अकर्ता ही रहते हैं, भले ही आप देखते हैं। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववेद। जो तत्ववेदता है वो ये नहीं मानता है कि मैं करता हूँ, वो तो जानता है कि सब मैं ही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है सब ज्ञान ही है। कौन कर रहा है? तो बोले किसी का करना जरूरी है क्या? क्या बिना किए हुए कुछ नहीं होता है क्या? अच्छा, संसार में अब ये सुनामी आ गई और ये हो गया, भूचाल आ गया और ये हो गया, किसने किया ये? भगवान करता है। तो भगवान करेगा नारायण, तो उसकी क्या नियत लोगों को मारने की होती है? ये तो होता रहता है। अब इसमें कोई मर जाए, कोई जिंदा, उसी सुनामी में बहुत से बच भी गए और बहुत से मर भी गए ना। ये जो व्यापक क्रियाएं होती हैं इनका कोई कर्ता नहीं होता है। ये क्रिया मालूम पड़ती है, बस इतनी बात तो सच्ची है, ऐसा हो गया, और वो भी बाद में ही मालूम पड़ती है। हो जाने के बाद, हो जाने से पहले मालूम पड़ जाए, कितना भी फोरकास्ट कर लो आप नहीं उसको बचा सकते। तो वैसे इसको हम लोग आधिदैविक कर्म मानते हैं। आधिदैविक का मतलब है कि मनुष्य का किया हुआ नहीं है और प्रकृति का भी किया हुआ नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो अपने नियम के अनुसार चल रही है। नियम किसने बनाया है?
कि नियम तो ईश्वर ने बनाया है, कि ईश्वर में ऐसा नियम बनाने की क्यों इच्छा हुई, क्यों उसने ऐसा नियम बनाया। तो वास्तविकता यह है, अंत में जब पता चलेगा, बोले भाई इस सांप में जो विष है ये किसने बनाया, तो बोले सांप की योनि विष वाली ही होती है, ये तो एक प्राकृतिक बात है। अच्छा, तो प्रकृति में ऐसा नियम क्यों बना कि ईश्वर ने उसमें विष बनाया। अब हो गया उजाला, तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो सांप ही नहीं है, यहाँ तो रस्सी रस्सी है। अब बताओ वो विष जो है वो किसने बनाया था। नारायण। तो ये जो पेयर ऑफ अपोजिट्स है ना, विष और अमृत, ये मनुष्य की कल्पना से पैदा होते हैं। और यदि आप उपादान तत्व को देखोगे तो सबका उपादान एक ही है, परमात्मा ही है। इसलिए जो हो रहा है वह सब ठीक है। बोधवान के लिए ये ज्ञान है, भक्त के लिए सब भगवान की लीला है। नारायण। सब ज्ञान है और भगवान की लीला, इस पर कोई फर्क नहीं है। अगर पक्का भगत है और पक्का ज्ञानी है तो दोनों में अभेद है। और कच्चा ज्ञानी है और कच्चा भगत है तो वो फिर तर्क कर देगा आत्म कामस्य का स्पृहा। ये मांडुक्य कारिका का श्लोक है। बोले भाई भगवान ने ये सृष्टि अपने आनंद के लिए बनाई, लीला के लिए बनाई, लीलावत्तु कैवल्यम। तो वहाँ तर्क करते हैं कि आत्म कामस्य का स्पृहा, जिसमें कोई कामना ही नहीं है, जिसकी सब कामनाएं अपने में पूर्ण है, उसको इस सब को बनाने की जरूरत क्या है। लीला के लिए भी क्यों बनाएगा। तो लीला माने होता है लीनम लाती। जो चीज इस समय नहीं दिख रही है वो दिखने लगे, इसको बोलते हैं लीला। अब ऐसी कोई घटना हो जाए इस समय जो इस समय हमको नहीं दिख रही है, बस वो समझ लो लीला है। तो जादू का खेल वेदांत में बोलते हैं जादू का खेल, और नारायण भक्ति में बोलते हैं लीला। बात एक ही है। जादू कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ज्ञान स्वरूप तो मैं आत्मा हूं, तो फिर ये सारे प्रश्न ड्रॉप हो जाएंगे। कौन चलाएगा? तो अज्ञान से होता है कर्तापन, भोक्तापन, और फिर उससे होती है वासनाएं, और वासना से होता है फिर कर्म। अब कर्म करके फिर हम बंध जाते हैं। ये भी हम लोगों का अनुभव है। बोले जी अब तो ये हो गया है तो अब तो इसको पार पे डालना ही है। नारायण। माने कर्म को फल पर्यंत ले जा करके, और फिर जब फल उत्पन्न हुआ, एक सज्जन थे तो उन्होंने मकान बनवाया ऋषिकेश में। बोले जब हम, उनके एक लड़की थी, अच्छे खाते पीते लोग थे, तो बोले कि लड़की की शादी हो जाएगी तब हम यहाँ ऋषिकेश में आके और भगवान का भजन करेंगे। तो मकान बनवा लिया। और वो लड़की जो है शादी भी हुई उसकी, और वो साल भर के भीतर ही विधवा भी हो गई। अब विधवा हो गई तो आजकल कौन रखता है लड़कियों को। नारायण। कमाऊ हो तो भले ही कोई रख ले। तो वापस फिर पिताजी के पास आ गई। अब वो जो उनकी स्कीम थी कि लड़की से छुट्टी हो जाएगी और हम ऋषिकेश जाकर रहेंगे, नारायण, वो सारी स्कीम फेल हो गई। अब वो उसी लड़की के पालन पोषण में सारी जिंदगी उनकी बीती, और उसमें नौकर चाकरी रहे। जिनके भाग्य में था उस कोठी का आनंद लेना। और वृंदावन में ऐसी बहुत सारी कोठियां हैं जिनमें वो नौकर चाकरी अपना मजा ले रहे हैं। नारायण। कोई रहने वाला ही नहीं है। तो
मनुष्य का किया हुआ नहीं होता, कर्म से मनुष्य बंध जाता है। उल्टा फल जब आएगा तो बंधन मालूम पड़ने लगता है, और अनुकूलता में बंधन नहीं मालूम पड़ता। अगर बुद्धिमान है तो अनुकूलता में भी उसे बंधन मालूम पड़ने लगेगा, और तभी उसकी प्रवृत्ति इस आत्मज्ञान की तरफ होती है। जिसको अपना, महाराज श्रेय से बोलते हैं कि जिसको अपना बंधन ही नहीं मालूम है, वो बंधन की निवृत्ति के लिए क्यों प्रयत्न करेगा ना। अब भगवान से हम सब लोग क्या मांगते हैं? धन दो, परिवार दो, ये दो, वो दो, माने जो बंधन के हेतु है उन्हीं चीजों की वृद्धि तो मानते हैं ना। तो आप समझ रहे हो कि ये सब बांधने वाली चीज है और उन्हीं का विस्तार कर रहे हो, तो ये तो कर्म तो बांधता ही है नारायण। तो भगवान ने कहा कि अच्छा देखो, हम बताते हैं, अब इसके विभाग कर लो। कल मैंने यहाँ ये बात छोड़ दी थी, तो अब इसके विभाग कर लो कि एक क्रम फिर देख लो। अज्ञान, कर्तापन, भोक्तापन, वासना, कर्म। अब कर्म का फिर फल होगा। अब वो फल लौट के कहाँ जाएगा? आसमान में जाएगा या कर्ता के पास आएगा? कर्ता के पास ही आएगा। अच्छा, कर्ता न ले मान लो उसको, फिर कहाँ जाएगा? तो खला में, आकाश में चला जाएगा। तो आप कोई भी कर्म करो और भगवान को कह दो कि हे भगवान, आपके लिए किया, अब इसका फल भी आप ही भोगो। तो भगवान को कोई फल भोगना शब्द जरा गलत है ना। तो वो कहते हैं कि बस मैं तो, मेरा फल भोग इतना ही है। ये शंकराचार्य भगवान ने 13वें अध्याय के भाष्य में लिखा है कि ये भोक्तृत्व क्या है? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। अब ये भोक्ता जो है ये क्या है? तो बोले कि उपलब्धत्वम नाम भोक्तृत्वम। बस जानना कि ये हो रहा है ऐसा, यही भोक्तापन है। तो भगवान तो इतना ही भोग करता है। आपने यज्ञ किया, दान किया, तप किया और भगवान को अर्पित कर दिया, तो बस भगवान ये देखता, हाँ भाई इसने अच्छा काम किया, मेरी आज्ञा का पालन किया। अच्छा माने जो वेद के अनुसार है वो अच्छा है, जो उसके विपरीत है वो बुरा है। और वेद भगवान की वाणी है, तो भगवान इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं। सब कर्म नहीं किया क्या उन्होंने? बोले उन्होंने कर्म किया, वो कारक पुरुष थे, धर्म की रक्षा के लिए आए थे, इसलिए तो कर्म किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जब प्रयोजन नहीं है तो ना करना और करना, उसके लिए दोनों बराबर ही हैं। कर्मण्य कर्मण्य पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। उसके कर्म तो अकर्म हो गए। अब वो करता नहीं है, कर्ता सा प्रतीत होता है दूसरों को। अपना तो समुद्र की तरह से उल्लास ही रहता है उसका, चाहे उसका नाम आनंदोल्लास बोलो और चाहे उसका नाम ज्ञानोल्लास बोलो और चाहे उसका नाम सदोल्लास बोलो, नारायण चाहे सच्चिदानंद का उल्लास बोलो। उल्लास है वो तो समुद्र में जैसे तरंगे उठना स्वभाव है, ऐसे ही आत्मा में मैं करने वाले का मतलब तो ये हो गया ना, एक शरीर वाला हो गया। अच्छा, मैं तो नहीं करता हूं लेकिन दुनिया करती है इसलिए मैं दुनिया से श्रेष्ठ हो गया। मूर्ख है वो जो ऐसा बोलता है। जो कर रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूं और जो नहीं कर रहा है वो भी मैं ही नहीं कर रहा हूं। तो करना और अकरना, करना और ना करना,
ये दोनों के दोनों जिस ज्ञान में प्रतीति मात्र है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ नारायण, ऐसा उसका बोध होता है। तो अब रह गया अज्ञानी। जब ज्ञानी नहीं है तो अज्ञानी होगा, तो अज्ञानी होगा तो अपने को कर्ता भोक्ता भी मानेगा, कर्ता भोक्ता मानेगा तो वासना भी होंगी, उसमें वासना होंगी तो कर्म किए बिना रह भी नहीं सकता है। अच्छा, कर्म ज्ञान के अनुसार होता है कि वासना के अनुसार होता है? ये बड़ा मौलिक प्रश्न है। हम समझते हैं कि ज्ञान के अनुसार कर्म होता है, ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर बैठते हैं, और सब जानते हैं कि ऐसा करना चाहिए और फिर भी नहीं करते। तो जैसी वासना है उसके अनुसार कर्म की प्रेरणा होती है। तो अब है तो नारायण अज्ञानी, और वो कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा और भाग जाऊंगा। अर्जुन जैसे कह रहा है तो मैं कर्मों को छोड़ देता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा कि साहब हम त्यागी हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे। तो बोले तुम्हारी खामे ख्याली है, व्यर्थ का ख्याल है। तो अज्ञानी को शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए। कर्म कब छोड़ना चाहिए? बोले जब कर्मों में से सार निकल जाए। करना और ना करना जब दिखे कि कुछ कोई तंत्र नहीं है, न करने में तंत्र है न ना करने में तंत्र, तो फिर चतुर्थाश्रम में चला जाए। वो जीवन मुक्ति प्रदान करने वाला संन्यास है। और ये जो विविदिशा संन्यास है, ज्ञान की इच्छा के लिए जो कर्म त्याग करके घर छोड़ के जाते हैं, ये ब्रह्मचर्य आश्रम से जो संन्यास में जाते हैं उनके लिए है। और गृहस्थ आश्रम से जो संन्यास में जाते हैं उनके लिए ये है कि गृहस्थ आश्रम का अपना काम पूरा करो पहले। अब इसमें तुमने हाथ डाल दिया है तो ये भी ईश्वर की आज्ञा है, अपने को इसको पूरा करो। तो बोले मर गए तो क्या होगा? बोले मर गए तो कोई बात नहीं है, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मर गए तो अगले जन्म में फिर यहीं से शुरू करोगे, फिर तुम सीधे सन्यासी हो जाओगे। इस वासना को बनाए रहो और वचन को पूरा करो, भगवान के वचन। तो अज्ञानी के लिए ये बात कही जाती है कि अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ये जो आजकल टीकाएं छप रही हैं ना, इसमें इस तरह से नहीं कहते हैं। वो कहते हैं वो तो जहां कर्म योग पहुंचाता है वहीं ज्ञान योग पहुंचाता है, इसलिए न संन्यास की कोई जरूरत ही नहीं है। वो पैरेलल लाइंस जैसे होती है ना, पटरियां, जैसे रेल की पटरी है, तो एक पटरी को पकड़ कर चले जाओ और दूसरा आदमी दूसरी पटरी को पकड़ कर चले जाता है, तो वह एक ही जगह पहुंच जाते हैं। तो भगवान शंकराचार्य इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि ये शास्त्र का सिद्धांत ये नहीं है। यहाँ क्या है कि गंगा जी और यमुना जी दोनों हिमालय से निकली, लेकिन अलग अलग कोर्स उन्होंने अख्तियार किए और कहाँ जाके मिली? प्रयाग में, इलाहाबाद में। और फिर उसके बाद फिर एक होकर के आगे चलती हैं। यमुना जी पहुंचती तो है समुद्र में, लेकिन गंगा से मिलकर के पहुंचती। तो भगवान शंकराचार्य जो बताना चाहते हैं इस अध्याय में और पूरे भाष्य में, और इसी भाष्य में नहीं सब भाष्यों में, वो यही है कि एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग में जो पड़ गया है, यदि आप ब्रह्मचर्य अवस्था में हैं और सीधे निवृत्ति मार्ग में जाना चाहते हैं तो शास्त्र अलाउ करता है, बशर्ते कि आपकी इच्छा हो और सामर्थ्य भी हो। और यदि आप गृहस्थ आश्रम में चले गए
तो प्रवृत्ति मार्ग के सारे कर्तव्य जो है वो आपके ऊपर आयद हो जाते हैं। अब उन धाराओं को पूरा किए बिना, उन शर्तों को पूरा किए बिना यदि आप छोड़ते हैं तो आप पाप के भागी होंगे। इसलिए पहले वानप्रस्थाश्रम में जाओ, उसके बाद में फिर संन्यासाश्रम में जाओ। अगर देखो, साधन करने के लिए तो वानप्रस्थाश्रम पर्याप्त है, अगर साधन करने की इच्छा है। और कब शुरू होता है वानप्रस्थाश्रम? 50 बरस पे कि 55 बरस पे कि 60 बरस पे कि 80 बरस पे कब शुरू होता है? तो शास्त्र की मर्यादा तो ये है कि 50 बरस पे शुरू होता है। अब आजकल के देश काल के हिसाब से लगाओ तो भाई 60 बरस पर तो सरकार भी आपको नाकारा कर देती है कि अब तुम हमारे मतलब के नहीं हो, तो 60 बरस पर तो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। और चले जाओ, कहाँ चले जाए? तो बोले अपने सब क्रियाकलाप से अपने आप को मुक्त करो और इसी में अपने चित्त को रमाओ। तप और साधन, ये दो ही वानप्रस्थ आश्रम के मुख्य हैं। अपने लिए तप कम से कम स्वीकार करो, कम से कम खाओ, कम से कम पहनो, कम से कम सो और कम से कम व्यवहार करो। शारीरम केवलम कर्मो कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शरीर रक्षा के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो करो, उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है ना। तो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की विशेषता है। इससे पहले जो भाष्य है शुरू में, उसमें लिखते हैं कि इसकी क्यों विशेषता बताई? क्योंकि ये सुकर है, अर्थात आसान है। इसमें आपको वासनाओं को ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती कर्मयोग के मार्ग में, लेकिन मर्यादा के पालन तो करना पड़ेगा। कर्मयोग माने ये नहीं है कि लाइसेंस मिल गया आपको, चाहे जैसे करो और चाहे जितना करो। तो मर्यादा के अंतर्गत कर्म और वासनाओं को संचालित करके, और नारायण फिर जब उनकी छूछ निकल जाए तो फिर कर्म संन्यास, प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति, ये सूत्र है। अब इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे, आज का समय पूरा हो गया। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।